हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो क्या दे रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। सबसे पहले तो आप समझ लो कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम कैसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे और किस में क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब समझो कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ए बी और सी जो है ये दोनों, ये तीनों रियल नंबर। क्या बोला मैंने, ए बी सी ये रियल नंबर्स है और जो एक्स और वाई दे रखे हैं ये जो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। और ए और बी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए और बी की वैल्यू हम जीरो कर दें तो एक्स और वाई अपने आप जीरो हो जाएंगे, तो कैसे होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब देखो जो हमें इक्वेशन 1 में दे रखा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2.5, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो x आपको दिख रहा है यहाँ पर 3x, तो ये तो हो गया 3x। y की जगह पे हमें दे रखा है 2y। अब देखो यहाँ प्लस c दे रखा है, तो मैं इसको इक्वल के मतलब यहाँ राइट हैंड साइड पे है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो -2.5 हो जाएगा, ये है ना, इक्वल्स टू जीरो। ये तो हमने कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब उसने हमसे पूछ रखा है कि ए बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं। तो देखो पहले मैंने क्या करा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसे कंपेयर कर दे। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखो, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, तो ए की वैल्यू तो 3 हो गई। ठीक है, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, तो बी की वैल्यू 2 हो गई। सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है माइनस 2.5, तो ये हमारी सी की वैल्यू होगी। हमने तीनों वैल्यू लिख दी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 2y। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए एक्स तो 7x है। ठीक है, अब हमें y वाला टर्म चाहिए, तो y इधर है तो हम इसे मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c की जगह पे तो क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, करेक्ट, इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसकी ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की जगह पे क्या है 7, ठीक है, बी की जगह पे क्या दे रखा है -2, बी की जगह पर है -2, और सी की जगह पे क्या दे रखा है -5। हमने तीनों वैल्यू भी लिख दी। अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे, तो थर्ड इक्वेशन में दे रखा है x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए की जगह पे तो कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की जगह पे। y जो है राइट हैंड साइड पे है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा -2y। c की जगह पे तो कुछ है नहीं तो हम +0 कर देंगे और इक्वल्स टू जीरो। अगर कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो जीरो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो तुम्हारी a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर। अब हम जाएंगे फोर्थ वाली इक्वेशन पे। फोर्थ में दे रखा है x/2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 5। ये थोड़ा सा आपको तिरछा लग रहा होगा, पर तिरछा नहीं, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, इसे अभी हम करें। देखो इसमें क्या करो, पहले देखो दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो पहले आप इसका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x, जैसे तुम फ्रैक्शन सॉल्व करते थे बिल्कुल ऐसे ही। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इक्वल्स टू 5। अभी ये इक्वेशन फॉर्म में हमें लेके आना है, मैं इधर ही कर देती हूँ। तो ये हो गया 3x माइनस 2y। देखो ये यहाँ पर जो है डिवीज़न में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 5 × 6। तो क्या हो गया, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 30। लेकिन अब हमें किससे कंपेयर करना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
तो ए एक्स की जगह पे तो 3x आ गया, y की जगह पे -2y आ गया, और इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -30 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यू, तो ए की जगह पे क्या लिखा है 3, तो ए की वैल्यू, बी की जगह पे क्या लिखा है -2, तो -2 आ गया, सी की जगह पे क्या है -30। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे ये हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है फिफ्थ में जो दे रखा है, पहले हम उसको कर देते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में उसने हमें दे रखी है इक्वेशन 2y माइनस थ्री इक्वल्स टू रूट 2x। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे तो किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो x इस साइड पे है तो मैं इसको इधर ही ले जाऊंगी सारी इक्वेशन को, तो √2x, फिर हमें y जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -2y, और c को भी हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। करेक्ट, ये तो हमने इसको कंपेयर कर दिया। अब देखो a की वैल्यू कितनी निकली √2, क्योंकि a की जगह पे क्या लिख रखा है √2। b की वैल्यू कितनी निकली -2, b की जगह पे क्या है -2, और c की वैल्यू कितनी निकल गई 3। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो